अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अगला जो फेज़ है उसमें कंटिन्यूस का, परफेक्ट कंटिन्यूस का, उसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का देखते हैं। इसमें वही बात, जैसे पास्ट कंटिन्यूस कर रहे थे ना, वो खेल रहा था, हम पढ़ रहे थे, वो नहा रहा था, हम दौड़ रहे थे, इसमें होता वैसे ही है, लेकिन साथ टाइम का फैक्टर होता है। तो लिहाजा जब कोई भी सेंटेंस है, वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, हम 2 दिन से खेल रहे थे, तो इस तरह ये टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। इसमें बनाने का तरीका भी वैसे ही है जैसे मैं प्रेजेंट में बात की थी। सिर्फ फर्क ये है कि वहाँ हैज है आया था, यहाँ हैड आना है, और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हैज है की जगह यहाँ हैड आ जाएगा। मसलन सादा जुमला होगा, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। वहाँ हैड बीन आया था, यहाँ हैड बीन आया। मनफी में सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वहाँ हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन आया था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। और इस तरह हम लिखेंगे सवालिया में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब हम देखें कि हमने सिंस फॉर को किस तरह इस्तेमाल करना है। अब हम इन सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। मैं कई सालों से अपने दोस्त की मदद कर रहा था। अब यहां देखें तो मैं आई हैड बिन, क्या हमने कहा था हैड बिन, आई हैड बिन हेल्पिंग, फर्स्ट फॉर्म साथ आई हैड बिन हेल्पिंग माई फ्रेंड। कई साल हमने लिखा था, कई सालों बाद फॉर मेनी ईयर्स, कई साल। वो 1 माह से नई किताब लिख रही थी, तो क्या आएगा शी। हैड बीन, शी हैड बीन राइटिंग, फर्स्ट फॉर्म साथ आएंगे। शी हैड बीन राइटिंग अ न्यू बुक, ऑब्जेक्ट आ गया। 1 माह से, for 1 month. She had been writing a book, new book for 1 month. आगे आ जाइए, वो 2010 से इस इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। अब इसकी थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन सेंटेंस करने का बड़ा आसान तरीका होता है कि या तैयारी को आप प्रेपरेशन लिख लें या प्रिपेयरिंग लिख लें। जब प्रेपरेशन लिखेंगे तो डूइंग प्रेपरेशन होगा, और जब प्रिपेयरिंग लिखेंगे तो प्रिपेयर को आपने वर्ब बना लिया, तो लिहाजा हम लिखेंगे दे हैड बीन, या तो लिखें डूइंग प्रेपरेशन, तो या दे हैड या प्रिपेयरिंग, दे हैड बीन प्रिपेयरिंग, फर्स्ट फॉर्म साथ आएंगे, दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, फॉर दिस एग्जामिनेशन लिखी, फॉर दिस एग्जामिनेशन since 2010 है, since 2010 they had been preparing for this examination since 2010। हम इस तरह भी हो सकता है, they had been doing preparation for this examination since 2010, यानी doing preparation भी आ सकता है, preparing भी आ सकता है, depend upon you। आगे मेरी अम्मी सुबह से किचन में काम कर रही है, तो आएगा माई मदर हैड बीन। यहां वही बात आ गई, डूइंग वर्क भी लिख सकते हैं, वर्किंग लिख सकते हैं। माई मदर हैड बीन वर्किंग इन किचन सिंस मॉर्निंग सुबह के लिए, सिंस मॉर्निंग। अब हम जरा इनको अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना चाहें तो सिंपल सी बात है, आई नेगेटिव बनाएंगे तो कहेंगे आई हैड नॉट बीन हेल्पिंग माई फ्रेंड फॉर मैनी ईयर्स। I had not been. She had not been writing a new book for 1 month. They had not been preparing for this examination since 2010. My mother had not been working in kitchen since morning. अब इधर इंटरोगेशन में चले जाए तो आएगा had I been helping my friend for many years? Had I been helping my friends for many years?
Had she been writing a new book for 1 month? Had they been preparing for this examinations in 2010? Had my mother been working in kitchen since morning? इस तरह हम सब रिटर्न लिखना है। तो इस तरह सादा मनफी और सवालिया सेंटेंस को बनाने का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। उसके भी सिर्फ इसमें एक बात आपने जिस पे फोकस करना है वो प्रॉपर यूज ऑफ सिंस फॉर है। इफ यू मेक एनी टाइप ऑफ मिस्टेक इन सिंस फॉर, योर सेंटेंस विल गो रॉन्ग। सो यू मस्ट बी केयरफुल फॉर यूजिंग सिंस और फॉर। और इसके लिए मेरा दिया हुआ चार्ट गौर से पढ़ें, उस पर गौर करें तो आपको बहुत अच्छी तरह इंशाल्लाह याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।